और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। तो नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। कमलेश मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, क्या ताजा अपडेट इससे जुड़ी आपके पास? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष के लिए जो चयन की प्रक्रिया लगातार चल रही थी और जेपी नड्डा लगातार पिछले 5 साल से बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इसलिए जो देरी होने के चलते बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। यानी जेपी नड्डा तो बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे ही, उनके एब्सेंस में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका अब नितिन नवीन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, लगातार 4 बार के एमएलए रह चुके हैं भी, मंत्री भी अभी हैं, और इसके अलावा पार्टी में भी उनको सेक्रेटरी के रूप में काफी अनुभव है काम करने का। उनको जेपी नड्डा के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। यानी नड्डा के साथ साथ वो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे जब तक बीजेपी के नए अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जेपी नड्डा का काम कुछ हल्का किया गया, क्योंकि जेपी नड्डा मंत्री भी हैं और पिछले 1.5 साल से वो मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए पार्टी ने उनका पार्टी का कामकाज करने के लिए नितिन नवीन को ये दायित्व सौंपी है। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन के दायित्व को सौंपने के बाद क्या खरमास के बाद, यानी 14 जनवरी के बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा, या फिर नितिन नवीन के सहारे पार्टी अपनी नैया पार लगाएगी। कमलेश, जाहिर सी बात है जेपी नड्डा लंबे वक्त से ये कार्यभार संभाले हुए थे, हालांकि अभी भी मेन जिम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन नितिन नवीन को कुछ जिम्मेदारी देकर इनकी जेपी नड्डा की जिम्मेदारियां कम कर दी गई है। माना क्या जाए, कब तक फाइनल हो जाएगा बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कितना और वक्त उसमें लग सकता है अभी? देखिए, जैसा आपको पता ही होगा कि आज यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, और उसके बाद 2 महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा और दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है। इन दोनों राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चयन की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि यूपी एक बड़ा राज्य था जिसकी वजह से बीजेपी अध्यक्ष का पद की घोषणा नहीं हो पा रही थी, चयन की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही थी। लेकिन जानकारी ये मिली है कि 14 जनवरी के बाद चयन की प्रक्रिया शुरू होगी और नए साल में आपको कभी भी नए बीजेपी अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे। या बीजेपी को नया अध्यक्ष नए साल में कभी भी मिल सकता है 14 जनवरी के बाद, क्योंकि खरमास में बीजेपी कोई नियुक्तियां नहीं करती, इसलिए खरमास कल से शुरू हो रहा है, 16 तारीख से शुरू हो रहा है, 16 दिसंबर से, और 14 जनवरी तक चलेगा। तो 14 जनवरी के बाद कभी भी बीजेपी अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया शुरू होगी और नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और कमलेश, देखिए, नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अगर नितिन नवीन की बात की जाए तो किस तरीके की इनकी पकड़ है, पैठ है, और इनका ही नाम क्यों आखिर फाइनल किया गया? देखिए, ये कहना बेहद मुश्किल है कि इनका ही नाम क्यों फाइनल किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नितिन नवीन युवा हैं, अब कोई कंट्रोवर्सी इनके साथ नहीं जुड़ी हुई, अब सर्वसुलभ हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, और लगभग 3 बार मंत्री रहने के दौरान और 4 बार एमएलए रहने के दौरान काफी अच्छी पैठ छोड़ी है, खासकर पटना के आसपास के क्षेत्रों में। और लोग ये कहते हैं कि इनसे सबको मिलने में काफी आसानी है, लोगों को सुनते हैं। जो कि जनरल सेक्रेटरी के रूप में छत्तीसगढ़ में भूमिका निभाई है, छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में भूमिका निभाई है, और कई बार दूसरे राज्यों में प्रभारी नियुक्त किए। तो संगठन का भी उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। तो पार्टी ऐसे लोगों की खोज में थी जो इनको संगठन का भी अनुभव हो, सरकार चलाने का भी अनुभव हो, मिलनसार हो, सबसे मिलते जुलते हो और संगठन को बखूबी जानते हो। तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन का नाम पार्टी हाईकमान ने सोचा, पार्टी संसदीय बोर्ड ने तय किया है। और नितिन नवीन क्योंकि बिहार में बड़ी जीत हुई है, तो हो सकता है कि बिहार को मैसेज देने की कोशिश हो रही है।